आप सभी विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम हाई स्कूल न्यू सिलेबस 2020-21 विज्ञान के बारे में बताएंगे, जो कि आपका बोर्ड द्वारा 30% कटौती करके नया सिलेबस बनाया गया है। इसके पहले इस चैनल पर हिंदी, गृह विज्ञान और अंग्रेजी का सिलेबस तैयार किया गया है। आज हम विज्ञान का सिलेबस तैयार करके आप लोग इसमें जानिए कि क्या क्या आपको पढ़ना है और किन किन टॉपिकों को विशेष रूप से और कौन सा इकाई कितने नंबर का आएगा। तो आइए हम चैप्टर वाइज और इसके अंदर जो टॉपिक है उसको जानते हैं कि हमें क्या क्या पढ़ना है। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि उनकी तैयारी बहुत ही अच्छे से हो सके। तो आइए हम अपने स्क्रीन पर चलते हैं। विज्ञान हाई स्कूल कक्षा 10 जो कि 2020-21 का न्यू सिलेबस है, जिसमें आपको 30% की कटौती करके बताया जा रहा है, जो कि सरकार द्वारा NCERT पैटर्न पर आधारित है। इस सिलेबस को आइए हम जानते हैं कि 2020-21 में हमें क्या पढ़ना है। कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। पहला जो आपका है वह है धातु एवं अधातु, जिसमें आपको धातु तथा अधातुओं के गुणधर्म, आयनिक यौगिकों का निर्माण तथा गुणधर्म को पढ़ना है। जबकि दूसरा आपका चैप्टर महत्वपूर्ण है तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें आपको तत्वों के वर्गीकरण के प्रारंभिक प्रयास, जिसमें डाबे राइनर के त्रिक, न्यूलैंड्स का अष्टक सिद्धांत, और तीसरा आपका महत्वपूर्ण चैप्टर है जंतुओं तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, जिसमें आपको पौधों में दिशिक गति, पादप हार्मोनों का परिचय, जंतुओं में नियंत्रण एवं समन्वय, तंत्रिका तंत्र में ऐच्छिक पेशियां, अनैच्छिक पेशियां, प्रतिवर्ती क्रिया और रासायनिक समन्वय जंतुओं में हार्मोन को पढ़ना है। जबकि अगला चैप्टर है प्राकृतिक संसाधन, जिसमें आपको ऊर्जा के स्रोत, जिसमें प्रमुख है बायोगैस, और अगला है हमारा पर्यावरण, जिसमें आपको परितंत्र, ओजोन परत का अपक्षयन, और इसके बाद अगला है अपवर्तन, जिसमें आपको आवर्धन, लेंस की क्षमता, प्रकाश का प्रकीर्णन, दैनिक जीवन में अनुप्रयोग को पढ़ना है। और अगला जो महत्वपूर्ण चैप्टर है विद्युत का प्रभाव, जिसमें आपको दैनिक जीवन में इसका उपयोग को पढ़ना है। और अगला चैप्टर है विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपको दिष्ट धारा की तुलना में प्रत्यावर्ती धारा से लाभ, घरेलू विद्युत परिपथ, इन्हीं चैप्टरों को आपको पढ़ना, इसके अंदर टॉपिक दी गई है। अब हम उपर्युक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है। विषय आप लोग देख रहे हैं विज्ञान कक्षा 10। अब आप लोगों को जो 30% कटौती करके बताया गया है, इसमें आपको कौन कौन सी इकाई और क्या क्या पढ़ना है उसको आइए हम बहुत ही आसानी से समझते हैं। इसमें 70% अंक की लिखित परीक्षा एवं 30% अंक का प्रयोगात्मक एवं प्रोजेक्ट कार्य होगा। न्यूनतम उत्तीर्णांक आपका जो है वह 23 एवं 10 कुल 33 अंक है, यानी 23 नंबर आपको लिखित में लाना है, और जबकि आपको प्रैक्टिकल में 10 नंबर लाना है, जिससे कि आप परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। अब हम इसमें देखते हैं पहला जो आपका इकाई है रासायनिक पदार्थ, प्राकृत एवं व्यवहार। इससे आपका जो टोटल नंबर आएगा वह 20 नंबर आएगा। और उसी तरह से आपका जो अगला चैप्टर है जैव जगत आपका एग्जाम में इस चैप्टर से 20 नंबर आएंगे। जबकि अगला जो इकाई आपका है अपवर्तन, तीसरा, इससे आपका परीक्षा में 12 नंबर आएंगे। और अगला हम देखते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जो कि परीक्षा में आपका
कुल इससे 13 नंबर आएंगे। और अगला जो चैप्टर है अंतिम चैप्टर प्राकृतिक संसाधन 5वां चैप्टर, इससे आपका जो टोटल नंबर आएगा वह 5 नंबर। इस तरह से आपका जो लिखित परीक्षा होगा वह टोटल 70 नंबर का। अब प्रयोगात्मक कार्य एवं प्रोजेक्ट कार्य जो आपका होगा यह प्रमुख रूप से 30 नंबर का होगा। यानी कुल मिला के अगर हम लिखित और प्रैक्टिकल दोनों को जोड़ दें तो आपका टोटल 100 नंबर का होगा। अब हम इन चैप्टरों के अंदर क्या पढ़ना है इसको आइए देखते हैं। इकाई 1 रासायनिक पदार्थ प्रकृति एवं व्यवहार, इसमें आपको रासायनिक अभिक्रिया को पढ़ना है जिसके अंदर रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, संतुलित रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, संयोजन अभिक्रिया, अपघटन जिसे हम वियोजन अभिक्रिया भी कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया और क्षेपण अभिक्रिया, उदासीनीकरण, अपचयन एवं उपचयन अभिक्रिया आदि को आपको पढ़ना है। जबकि आपका जो दूसरा है अम्ल, क्षार तथा लवण, ये भी इकाई 1 का ही है जिसमें आपको प्रमुख रूप से H+ तथा OH- आयनों के आधार पर अम्ल, क्षार तथा लवण की परिभाषा, सामान्य गुणसूत्र, उदाहरण तथा उपयोग, pH पैमाना की अवधारणा जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, हर साल आता है, लघुगणन किससे संबंधित परिभाषा आवश्यक नहीं है, इसमें आप लोग इसको ध्यान दीजिएगा कि जो लघुगणन संबंधी परिभाषा है इसको आपको नहीं पढ़ना है। दैनिक जीवन में pH का महत्व वेरी इम्पोर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, बेकिंग सोडा और सोडन धामन सोडा और प्लास्टिक का फेरिस, इन तीनों से एक हर साल आता है। अगला है धातु एवं अधातु, इसमें आपको सक्रियता श्रेणी, धातु क्रम की आधारभूत विधियां, संक्षारण तथा उसका निवारण, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। अगला है कार्बनिक यौगिक। कार्बनिक यौगिक में आपको कार्बनिक यौगिकों में सहसंयोजी आबंध, कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति, समजातीय श्रेणी जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट है, प्रकार्यात्मक समूह वाले कार्बनिक यौगिकों जिसमें हाइड्रोजन, एल्कोहल, कीटोन, एल्डिहाइड, एल्केन, एल्काइन की नाम पद्धति, संतृप्त तथा असंतृप्त वेरी इम्पोर्टेंट है। अभिक्रिया, एथेनॉल तथा एथेनाइक अम्ल केवल गुणधर्म तथा उपयोग ही पढ़ना, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। साबुन और अपमार्जक, ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगला है चैप्टर तत्वों का आवर्त वर्गीकरण, जिसमें आपको वर्गीकरण की अवधारणा, आवश्यकता, मेंडलीफ की आवर्त सारणी जो कि वेरी इंपॉर्टेंट हर साल आता है, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक से हर साल आते हैं क्वेश्चन। अगला है धात्विक एवं अधात्विक गुणसूत्र, इससे भी एक क्वेश्चन आते हैं। अब हम इकाई 2 में देखते हैं इसमें कौन कौन से चैप्टर और कौन कौन से टॉपिक हैं। इकाई 2 जैव जगत, जिसमें आपको पहला जो चैप्टर है जैव प्रक्रम, इसमें आपको सजीव पौधों तथा जंतुओं में पोषण, श्वसन, परिवहन तथा उत्सर्जन की मूलभूत अवधारणा को पढ़ना है। उत्सर्जन जो कि हर साल परीक्षा में आता है। दूसरा है प्रजनन, जिसमें जंतुओं तथा पौधों में प्रजनन, जिसमें लैंगिक और अलैंगिक जो कि हर साल आता है, प्रजनन, स्वास्थ्य में आवश्यकता तथा परिवार नियोजन वेरी इंपॉर्टेंट हर साल आता है की विधियां, सुरक्षित यौन एवं HIV एड्स, प्रसूति यौन जनन स्वास्थ्य, ये प्रजनन के अंतर्गत आते हैं। अगला है अनुवांशिकता एवं जैव विकास, जिसमें अनुवांशिकता में मेंडल का योगदान वेरी इंपॉर्टेंट है। लक्षणों की वंशागत के नियम, लिंग निर्धारण, विकास की मूलभूत संकल्पना। अब तीसरा चैप्टर हम लोग देखते हैं प्राकृतिक घटनाएं या समवृत्तियां, वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन, गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब बनना वेरी इंपॉर्टेंट है। वक्रता केंद्र, मुख्य अक्ष और मुख्य केंद्र, इससे एक क्वेश्चन हर साल आता है। फोकस दूरी दर्पण, जिसमें कि दर्पण का निगमन नहीं करना है, इस वर्ष आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। अगला है जो कि तीसरे इकाई का है
के सभी चैप्टर हैं। अपवर्तन में आपको अपवर्तन के नियम, अपवर्तनांक, जो कि अपवर्तन के नियम वेरी इंपॉर्टेंट है। अपवर्तनांक, गोलीय लेंसों तथा अपवर्तन, ये भी हर साल आता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। द्वारा प्रतिबिंब बनाने के नियम और लेंस सूत्र, ये वेरी इंपॉर्टेंट है ये चैप्टर आपका। व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है, ध्यान दीजिएगा, आपका जो इसमें पढ़ना वह व्युत्पत्ति आवश्यक नहीं है। मानव नेत्र में लेंस का कार्य, दृष्टि दोष एवं निवारण, वेरी इंपॉर्टेंट। गोलीय दर्पण तथा लेंसों का अनुप्रयोग, इससे भी एक क्वेश्चन हर साल आता है। प्रिज्म द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रकाश का विक्षेपण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो कि यह इकाई 3 का अपवर्तन चैप्टर है। अब हम इकाई 4 में देखते हैं विद्युत का प्रभाव, इससे हमें क्या क्या पढ़ना है। विद्युत धारा वेरी इंपॉर्टेंट। विभवांतर विद्युत धारा, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओम का नियम हर साल आता है। प्रतिरोधकता कारक, जिन पर किसी चालक का प्रतिरोध निर्भर करता है, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रतिरोधों का संयोजन, जिसमें श्रेणीकरण और समांतर श्रेणी हर साल आता है, प्रत्येक वर्ष ये आता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। एवं विद्युत धारा का ऊष्मीय प्रभाव तथा विद्युत शक्ति PVI तथा R में संबंध, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट माना जाता है। अगला जो आपका इसी विद्युत के प्रभाव से चैप्टर में से है लेसन, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, जिसमें आपको चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं किसी विद्युत धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र परिनालिका में प्रवाहित विद्युत धारा के कारण चुंबकीय क्षेत्र में किसी विद्युत धारावाही चालक का बल। फ्लेमिंग का बाएं हाथ का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर साल आता है। और दाएं हाथ का नियम, विद्युत मोटर, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, प्रेरित विभवांतर, प्रेरित विद्युत धारा। फ्लेमिंग का दाएं हाथ के अंगूठे का नियम, वेरी इंपॉर्टेंट, हर साल आता है। विद्युत जनित्र, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट, लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। दृश्य धारा और प्रत्यावर्ती धारा की आवृत्ति भी हर साल आता है परीक्षा में। अब हम इकाई 5 में देखते हैं क्या क्या आपको पढ़ना है। प्राकृतिक संसाधन, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, इसमें आपको ऊर्जा के विभिन्न रूप, ऊर्जा के परंपरागत तथा गैर परंपरागत स्रोत, जीवाश्मी ईंधन, सौर ऊर्जा, ये भी इंपॉर्टेंट है। पवन ऊर्जा, जल तथा ज्वारीय ऊर्जा, नाभिकीय ऊर्जा, नवीकरणीय एवं अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत, ये भी इसमें से एक क्वेश्चन आता है हर साल की तुलना। अगला चैप्टर है हमारा पर्यावरण, जिसमें हमें पर्यावरणीय समस्याएं, अपशिष्ट उत्पादन तथा निवारण, जैव निम्नीकरण, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, तथा अजैव निम्नीकरण, इसमें से एक आता है जैव निम्नीकरण या अजैव निम्नीकरण, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला जो आपका चैप्टर है प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंध, जिसमें आपको प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण तथा उचित उपयोग, वन तथा वन्य जीवन, कोयला तथा पेट्रोलियम का संरक्षण, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। वन प्रबंधन में लोगों की भागीदारी के उदाहरण, बांध उपयोगिता तथा सीमाएं, जल संग्रहण, प्राकृतिक संसाधनों का संपोषण, ये आपके लिखित में इतने चैप्टर जो आपके हैं ये पूरे लिखित में आएंगे। जबकि हम लोग प्रयोगात्मक देखते हैं हमें क्या क्या पढ़ना है। प्रयोगात्मक परीक्षा का मूल्यांकन विद्यालय स्तर पर आंतरिक होगा। प्रयोगात्मक परीक्षा का अंक विभाजन निम्नोक्त का, मतलब यह है जो आपका प्रयोगात्मक होगा यह आपके विद्यालय पर ही होगा, जो कि आपका 30 नंबर आता है, जिसमें आपको 3 प्रयोग, मौखिक कार्य और सत्रीय कार्य पढ़ना है, जो कि आपके टोटल 9 अंक का जो आपका होगा यह आपका 3 प्रयोग होगा। जबकि आपके मौखिक कार्य जो होंगे ये 3 नंबर के होंगे, यानी पूछा जाएगा आपसे। जबकि आपका जो सत्रीय कार्य होगा कि आप लोगों ने सत्र में किस तरह से व्यवहार किया है, इससे टोटल आपका 3 नंबर होगा, यानी कि कुल आपका 15 नंबर होगा, जो कि आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा। इसमें से जो और 15 नंबर होते हैं यह आपके विषय अध्यापक द्वारा आपको दिया जाता है। इसी तरह के वीडियो जो आप सभी लोग पाते रहें।
इसी तरह के वीडियो जो आप सभी लोग पाते रहें, और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों वो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन उन तक पहुंच सके। इस चैनल पर आपको क्लास 6 से लेकर 12 तक के सभी विषयों को परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखकर बताया जाएगा, जिससे कि आप लोग परीक्षा में अधिक से अधिक अंक प्राप्त कर सकें। आप सभी का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, नहीं तो डिसलाइक कीजिए। आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद।